थक गए हो ना, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। अल्लाह से मांगी गई हर चीज़ पर यकीन रखो कि अल्लाह देने वाला कादिरुल मुतलक है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह पर यकीन रखो, बिल्कुल वैसे ही कि जब नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह ने तूफान भेजकर नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फतह से हमकिनार कर दिया। इसी तरह हर मुश्किल, हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। कुछ दुख, कुछ तकलीफ तुम्हारे लिए आजमाइश भी हुआ करते हैं। अल्लाह देखना चाहता है ना कि तुम सब्र कर पाते हो या नहीं, तुम उसके साबिर बंदे हो या नहीं। वो तुम्हारा ईमान जांचना चाहता है कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है, कहाँ तक तुम चल सकते हो। तो प्लीज समझो अल्लाह की मसलहतों को, अल्लाह के फैसलों पर लब्बैक और सादैक कहना सीखो। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिल ही जाएगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। अल्लाह पर यकीन रखो, ऐसे कि दरिया में डूबती हुई कश्ती को भी किनारा मिल सकता है। अल्लाह पर यकीन रखो इस तरह कि तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अल्लाह से मोहब्बत करो। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में घर कर जाएगी तो ये मालूम होगा कि जब हम टूट के बिखर जाते हैं तो फिर एक वक्त आता है हमें अपने टूटने पर अफसोस नहीं होता, बल्कि खुशी होती है। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं रहता, ना खुद से ना अपनी किस्मत से। इंसान जब टूटता है तभी अल्लाह से जुड़ता है, और जब अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर हर मामला खुद ब खुद सही होने लगता है। उस वक्त इंसान की कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो थक जाता है, छोड़ देता है मांगना, तलब करना, और फिर अल्लाह वहाँ से देना शुरू करता है। तुम थक मत जाना, अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है, जिनको अल्लाह अपने से करीब करना चाहता है, जिसको अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है ना, और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है, और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और उन्हीं का लेता है ना जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है, जिनको खुद से करीब करना चाहता है, जिनके दिलों में अपनी मोहब्बत डालना चाहता है। मायूस होना छोड़ दो, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। हाँ, अगर तुम्हारा मसला पेचीदा हो जाता है, तुम उलझ जाते हो या तुम थक जाते हो मांगते मांगते, तो फिर उस दिन अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो और कह दो उससे कि आज से मैंने तेरे हवाले किया, अब तू जो चाहे वो फैसला कर दे, मुझे मंजूर है।